पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में रहने वाली भारतीय नारी भी करवा चौथ के दिन का बेसब्री से इंतजार करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं। उसके साथ श्रृंगार में कोई कमी न रह जाए। पुरानी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है। करवा चौथ के मौके पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इसी 16 श्रृंगार का एक जरूरी हिस्सा हाथ और पैरों पर मेहंदी रचाना महिलाओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आगरा के मुख्य बाजारों में आपको जगह जगह मेहंदी लगाते हुए महिलाएं नजर आईं। वहीं ब्यूटी पार्लर भी पूरी तरह से भरे मिले। कपड़ों की दुकान महिलाओं से खचाखच भरी रही। तो वहीं सुनहारों की बात की जाए तो उनकी तो चांदी करती नजर आ रही है। हर महिला अपने सुहाग के लिए बिछिया अवश्य खरीदती है। वैसे तो काफी सामान खरीदा जाता है, लेकिन आज के दिन बिछिया अवश्य खरीदे जाते हैं। पूजा के लिए करवे, जिनके द्वारा पूजा की जाती है। करवा चौथ की तस्वीर और सुहाग का पूरा सामान खरीदने के लिए महिलाएं बाजार में सुबह से ही भीड़ लगाती हैं। आइए दिखाते हैं अविनाश कुलश्रेष्ठ की खास रिपोर्ट। जहां करवा चौथ को लेकर हमारी महिलाओं में इतना उत्साह रहता है कि जिसके लिए वो महीनों पहले से तैयारियां शुरू कर देती हैं। अभी आपको बता दें कि जिस तरीके से महिलाओं में जो जोश है वो चरम सीमा पे है, क्योंकि कल आप जिस समय हमारे समाचार को देख रहे होंगे उस समय करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा होगा। आपको मेन मुद्दे की बात बताने जा रहा हूं कि जिस करवा चौथ को आज लोग सोसाइटियों में एक साथ बैठ के मनाना चाहते हैं, आज से 30-40 साल पहले का अगर व्यवस्था देखी जाए तो एक सामूहिक परिवार होते थे। लोगों के पास 5-5, 6-6 दौरानी जेठानियाँ होती थी जो बैठकर एक साथ मेहंदी लगाना, मेकअप करना, सारे काम करती थी। लेकिन आज स्थिति बीच में ऐसी आ गई कि एक सिंगल लेडीज होती थी जो अपने घर में बैठ के अपना मेकअप करती थी और बड़ी तनावपूर्ण ज़िंदगी से गुजर रहे थे। उस तनावपूर्ण ज़िंदगी को बदलाव लाने के लिए लोगों ने सोसाइटी का सहारा लिया और सोसाइटियों में लोग अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करके एक साथ त्योहारों को मनाने लगे। इसी श्रृंखला में आपको दिखाने जा रहे हैं हम करवा चौथ की तैयारियां किस तरीके से महिलाएं कर रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक सोसाइटी में कि जहां महिलाएं अपने सखी सहेलियों के साथ अपने छोटे बड़े सभी को मिलाकर किस तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं और कहां कहां से आई हैं वो महिलाएं। सब सोसाइटियों में ही रहने वाली हैं, कुछ रिलेटिव भी हैं, कुछ अकेलेपन को दूर करने के लिए सोसाइटी का सहारा लेकर अपने साथियों के साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाने जा रही हैं। आइए मिलवाते हैं आपको उन महिलाओं से किस तरीके से तैयारियां कर रही हैं आपके लिए। जहां मेहंदी ही काफ़ी नहीं होती, श्रृंगार के बहुत सामान होते हैं जो महिलाएं अपने लिए तैयारियों में लगी होती हैं। कुछ बाज़ार में गई होती हैं, बाज़ार में भी तैयार होती हैं। आपको बाज़ार भी दिखाएंगे किस तरीके से बाज़ार में महिलाएं काम कर रही हैं। और यहाँ बैठी हैं छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। ये लोग अपने मेहंदियाँ लगवा रहे हैं। अब मेहंदियों की भी डिज़ाइनें अलग अलग होती हैं। इस स्टॉल में जो भी मेहंदी लगवाते हैं वो अलग अलग तरीके की पाई जाती है। ये जो भी मेहंदी लगाने वाले बच्चे हैं वो अपने अपने तरीके से अपने अपने टेस्ट के अनुसार मेहंदी लगाते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो लोग मेहंदी लगवा रही हैं और क्या क्या तैयारियां उन्होंने कर रखी हैं। और एकाग्र परिवार को लेकर सबसे ज़्यादा बात करना चाहती है, क्योंकि लोग अकेलापन दूर करने के लिए सोसाइटियों का सहारा लेते आए हैं। मैडम, आप क्या नाम है आपका? विशाखा जैन। मैडम, किस तरीके से आप त्यौहार की तैयारियां कर रही हैं? करवा चौथ का त्यौहार साल में एक बार आता है। सभी सुहागन स्त्रियों के लिए करवा चौथ का बहुत महत्व है। और करवा चौथ पे पहले तो हम लोग जब सास वगैरह थी तो सब इकट्ठे पूजा करते थे, पर अब हम जब से अकेले हो गए सोसाइटी में आके रहने लगे, अब यहाँ पे हम सब लोग नीचे आ जाते हैं पार्क में और कंबाइन पूजा करते हैं। सब सहेलियाँ खूब सज धज के आती हैं, खूब सब मिलके फ़ोटो खिंचाते हैं और खूब मिलके त्यौहार मनाते हैं। आज किस तरीके से आप मेहंदी की तैयारी कर रही हो? घर में क्या क्या तैयारी आपने परचेजिंग क्या क्या कर रखी है? सोसाइटी में सबकी कॉमन आ जाती है मेहंदी लगाने वाली, और सब लोग नीचे बैंकेट हॉल में आके मेहंदी लगवा लेते हैं। और मिठाई वगैरह बनाएंगे घर जाके अब शाम को हम लोग, और खूब सारे पूड़ी सब्जी खाना, कल की पूजा की तैयारी सब यही करेंगे। अब किस तरीके के और परचेजिंग आपने की है? क्या क्या आपने तैयारी कर रखी है? भाई साहब के लिए क्या लाए हो, अपने लिए क्या लाए हो? वो तो हमारे पतिदेव दिला के लाते हैं, जैसे चांदी का करवा लेते हैं, बिछुए लेते हैं, पाजेब लेते हैं, सारा श्रृंगार का सामान लेते हैं, साड़ी लहंगा जो हम कहते हैं वो हमें दिला देते हैं और हम सज धज के तैयार हो जाते हैं। ये है आज महिलाओं की अपनी सोच के पतिदेव ला के देंगे, उसी चीज़ से वो अपना मेकअप करेंगी और अपनी तैयारियां करेंगी। आइए और लोगों से मिलवाते हैं आपको। मैडम, क्या नाम है आपका? मैडम छाया गरा।
छाया जी, आपने जो तैयारियां की हैं उसमें हस्बैंड का रोल कहाँ तक रहा है? मेन चीज़ ये है कि जैसे परचेजिंग करने के भाई साहब साथ जाते हैं या वो पैसे दे गए आपने अकेले? पैसे दे के हमें उसमें खुश है, पैसे दे दो हम ले आएंगे। अपने आप तैयारी करने में ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि उसमें शायद की बात है आप लोग कुछ बचा पाते हो। तो अभी आप लोगों ने क्या क्या परचेज किया है? हमने साड़ी ली है और बिछुए, श्रृंगार का सामान। अच्छा, इसमें कुछ पूजा में दान की भी कुछ प्रथा होती है कि अपने बड़े को दान की होती है, लेकिन सबका अपना अपना रिवाज है, जैसे जो मनाना चाहे। तो आपके यहाँ भी दान होता है क्या? नहीं, हमारे यहाँ दान नहीं होता, हमारे यहाँ पूजा होती है। पूजा में क्या रखा जाता है? पूजा में फूल हैं और मिठाई। नहीं, तो अभी जिस तरीके से आप लोग यहाँ सोसाइटी में रहते हो, आज से पहले अपने परिवार में रहते होंगे, वहाँ सब भाई बहन और भी भाभियाँ वगैरह होंगी, उनके साथ मिलके ज़्यादा मज़ा आता था या यहाँ पर अकेले में ज़्यादा मज़ा आता है या सोसाइटी के साथ यहाँ बैठ के? दोनों तरह से अलग अलग मज़ा है। पहले भी बहुत मज़ा आता था, अब सोसाइटी के संग रहते तो और ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ समय पहले बीच में अकेलापन भी रहता होगा, क्योंकि अकेले रहते थे, सोसाइटी नहीं थी। बीच में कोविड के टाइम पे तो बिल्कुल ही अकेलापन हो गया था। लास्ट ईयर तो साथ अकेले सबने मेहंदी लगवाई थी। अब इस साल सब लोग मिलकर मेहंदी लगवा रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिस तरह कोविड का टाइम आया और मैडम बता रही हैं कि उसमें अकेलापन काफ़ी महसूस किया, लोगों को बहुत डिप्रेशन में भी गए कि अकेले किस तरीके से त्यौहार मनाया जाए। इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिप्रेशन तो रहा ही इनको, लेकिन इस बार बहुत उत्साहित दिख रही हैं सभी लोग कि किस तरीके से अपने मेहंदी लगवाने पर लगी हैं। मैडम, पूजा की विधि आप कुछ जानती हों तो बताइए। इसमें जो है हम लोग करवे के साथ में पूजा करते हैं कि हम लोग के पास एक करवा हमारे पास, एक हमारी जैसे सास अगर हमारे साथ पूजा कर रही हैं तो साथ, या हम लोग ये जॉइंट में पूजा करते हैं। सारी सहेलियां हम यहाँ पर हैं, एक साथ रहते हैं, सब एक साथ बैठ जाते हैं और फिर आपस में हम लोग करवा बदल के पूजा करते हैं। इसमें एक दूसरे को करवा देते जाते हैं और करवा अपने पास जब आता है तब तक वो विधि चलती है 14 बार की। 14 बार? हाँ, उसमें 14 बार करवा बदल। ये सारा के सारी प्रक्रिया महिलाओं की अपनी एक गणित है, जिसमें वो अपने करवे बदलती हैं और जो भी पुराने समय से चला आ रहा है उसी रीति रिवाज को लेकर ये लोग अपने करते रहते हैं। इसके साथ ही पदम प्राइड अपार्टमेंट में सभी महिलाओं ने मेहंदी लगवाई। मैग्नेट हॉल में एक साथ एकत्रित होकर अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए मेहंदी का शगुन किया। इस शुभ अवसर पर सोनिया मोहनानी, विशाखा जैन, ऋतु गोयल, छाया अग्रवाल, कशिश रोहरा, ममता सुमन, पूजा सिंगल, दीक्षा आदि मुख्य रूप से उपस्थित रही। लास्ट 2 ईयर से ये परेशानी बहुत हमें आ रही थी कि भाई एक साथ मिलना नहीं हो पा रहा था हमारा, नीचे आना थोड़ा सा हम लोग ने कम कर दिया था। लेकिन जब से कोविड थोड़ा कम हुआ है, कम नहीं मतलब बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया ऐसे समझिए, और अब हम लोग मिलना चालू किए हैं इस बार और काफ़ी अच्छी से सारे सेलिब्रेशन हम लोग मना रहे हैं। जी, नए कपड़े आए हैं, सुहाग का सारा सामान आया है और गिफ्ट हमारे हस्बैंड देंगे हमको। तो सामान में भाई साहब की क्या भागीदारी रही? खाली पैसे दे के चले गए या जो है आप लोग को साथ जाके परचेजिंग कराए? नहीं, हम लोग साथ जाके परचेसिंग करते हैं और पैसा उनका, खर्चा हमारा। आज हम देखिए सब लोग मिलके मेहंदी लगवा रहे हैं। ये हम अपने पति के नाम की मेहंदी लगवाते हैं और इसमें मैंने अपने पति का नाम भी लिखवाया हुआ है, अगर आपको दिख जाए तो। नहीं, तो अगर ये पति का नाम इसमें लिखवाने क्या सेंस हो, कुछ मतलब सही? एक ये होता है कि ये नाम हमारा बहुत लंबे समय तक रहने वाला है हमारे साथ, क्योंकि जब तक मेहंदी हाथों में एटलीस्ट तब तक तो उनका नाम हमारे हाथ में हमारे साथ रहेगा। कल किस तरीके की तैयारी कर रखी, क्या क्या सामान आप लेके लाए हो? कल तो बहुत सारी शॉपिंग करी है हमने कल के लिए और कुछ सरप्राइज़ भी हमें मिलने वाला है, तो वो पति की तरफ से मिलेगा और वो ओपन नहीं है, वो तो उसी टाइम पर मिलेगा हमें।